अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद हमारी एक नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के ऊपर वीडियो है। करंट सिचुएशंस के ऊपर एक वीडियो है और साहिल अदीम उनकी एक पॉडकास्ट है जिसे देखने के बाद आप लोगों को इन करंट सिचुएशंस के बारे में, जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से और बारीकी से एक्सप्लेन किया कि जो आज की करंट सिचुएशंस है इसके अंदर जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, रीज़न्स, तो ये सब आपको इस वीडियो में मैं रिएक्शन के बाद आपको पता लग जाएगा। तो अभी ये वीडियो आप वॉच करें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ वोट डालना गुनाह है सर, ना करें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुफ्ती होता फतवा दे देता। गताफान से नबी इस्लाम ने डील नहीं की, कभी कॉम्प्रोमाइज़ थे, वरना डील करने में तो कोई मसला नहीं था। सुलह हुदैबिया में कुरैशियों से डील कर ली थी, कुरैशी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे। मुसलमान मौलवी ने प्रूव कर दिया है कि हमारे दीन में हमारे बच्चे मरने अलाउ हैं, समझ रहे हैं। और बेस्ट के सिनेरियो के अंदर मैं रोड पे आके मातम करूंगा। हाथ में थी गेम, अल्लाह ने प्लेट में पेश किया था मुसलमानों को, मौलवियों को। और इन्होंने क्या किया, कराची में धरना सिराजुल हक साहब ने, दिस इज व्हाई वी पिक्ड यू, कि आपको पूरी सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी देंगे ताकि आप धरने जलसे किया करें जाके कि जी आपने रोने की मजलिस की है। इंटरेस्टिंगली आपने जिक्र किया पॉलिटिकल प्रोसेस का, उस सब चीज़ों का। अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। आर यू गोइंग टू कास्ट द वोट इस साल या नहीं? मैं बता रहा हूँ वोट डालना गुनाह है सर, ना करें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुफ्ती होता फतवा दे देता। शुक्र है मुफ्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है उन बेशर्मों की कि जिनको हल्की सी भी अभी रमक बाकी है। मैं कैसे बताऊं आपको, जब आपको पता चल जाए कि चीज़ ईवल है, जो चीज़ जनरेट ही ईवल करेगी, ठीक है, जिस चीज़ से ईवल ही बाहर आना है, जिसकी सोर्स में भी ईवल है, सारे ईवल हैं, उनका बच्चे भी ईवल पैदा हो जाना है, मतलब डेमोक्रेसी की बात, उसका हिस्सा बन जाना, समझ रहे हैं। जैसे वो क्रेडिट कार्ड वाले नहीं आपके पास आते तो वो कहते हैं सर मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, प्लीज़ आप बेशक क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करना। तो मैं यही कहता हूँ कि बेटा मैं उस साइंस है ना, उस सिस्टम का हिस्सा बन रहा हूँ। तेरे जो टारगेट है ना असल में वो तुझे बता देता हूँ, उसका मैं हिस्सा हूँ, समझ रहे। बिल्कुल इस तरीके से मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो वोट कास्ट करने के लिए बातें कर रहे हैं ना, यू कुड हैव मेड अ बिगर एंड बेटर चेंज। आपको एक चला हुआ कारतूस मिला हुआ है और जान के आपने आंखें बंद की, उसको चेंबर में डाल के फिर बार बार ट्रिगर दबा रहे हैं। यू कैन मेक दैट बिगर चेंज एंड यू शुड। एवरी मुस्लिम इज अ बॉर्न पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स के नहीं अगेंस्ट मैं, इस तरह की दो नंबरी के अगेंस्ट हूँ। अगर एक ट्रांजिटरी प्रोसेस क्रिएट किया जाए, जो कि मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, लंबी बात है, तो फिर मैं डेमोक्रेसी को भी इंस्टॉल करने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम में भी अगर सारे मोमिनीन हो जाएं तो डेमोक्रेसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हमें पता है कि 100% कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स इकट्ठे हुए हैं, 100% गारंटीड है। गताफान से नबी इस्लाम ने डील नहीं की, कभी कॉम्प्रोमाइज थे, वरना डील करने में तो कोई मसला नहीं था। सुलह हुदैबिया में कुरैशियों से डील कर ली थी, कुरैशी कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, ठीक है, डील करने में नहीं मसला। जब आपको पता है कि ये पूरे के पूरा इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर अब तो फ़लस्तीन के बाद तो मैं तो वैसे भी इस पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ तागूत का सिस्टम मानता हूँ। अब तो फुरकान क्लियर। अब कौन सा इंसान शऊर की हालत में बाकी है कि जिसके सामने मौलवी का चेहरा क्लियर नहीं हो गया और ये हुकूमती आर्मी और सिविल दोनों का चेहरा क्लियर नहीं हो गया? कौन सा शऊर वाला मुसलमान है? आप मुझे बताएं ना। इज़ देयर ए लिविंग ह्यूमन बीइंग हु कैन थिंक राइट नाउ, हु नोज़ कि ये दो नंबर डेफिनेशन दी थी इन्होंने इस्लाम की भी, और इन्होंने ये पॉलिटिक्स की भी दो नंबर डेफिनेशन दी थी। ये गैरत के खिलाफ बात थी। गैर मुस्लिमों को क्लियर हो गया है, हमें नहीं क्लियर हो रहा। लेकिन सर फिर भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा सा जो सिस्टम में रहते हुए या वोट की पर्ची में अगर अभी करंटली लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दे दी जाए, तमाम पार्टीज़ को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड, जो जेल में वो जेल से बाहर आ जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो फिर तो प्रैक्टिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा यही नहीं है कि सबको जो है वो अपनी मर्जी की, मतलब क़यादत आप उसमें कहते हैं कि बेहतर को चूज़ कर लें, कोई लीडरशिप बेहतर चूज़ कर लें, इनको आप चूज़ ना करें चले हुए कारतूसों को, वोट के थ्रू को बेटर लीडरशिप चूज़ कर लें, तो वो सर ज़्यादा। मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। अर्जेंटीना में एक दफ़ा अंडे महंगे हो गए थे जी, वजह जो भी होती छोड़ी, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। एक बंदा अंडे की दुकान में गया, लिटरली अंडा, और उसने कहा जो भी पैसे हुए उनके 10 पैसों का, स्पेनिश में पैसे को, अच्छा, तो बंदे ने कहा मैं पागल हूँ 10 पैसों का अंडा लूँगा। तो उसने कहा भैया हम क्या करें, 3 हाथों से गुजर के अंडा मेरे तक पहुँचाए तो मैं तो नहीं रेट सेट करता। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लेता 10 पैसों का अंडा। और अर्जेंटीना में हड़ताल हो गई कि ये हम नहीं होने देंगे, और लोगों ने अंडे लेने बंद कर दिए। असली वाक़या पढ़िएगा जरा, लिटरेचर पब्लिश्ड है, पता नहीं आप किस यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, जरा लिटरेचर बिल्कुल आप कह रहे हैं सच्चा होगा। कौम ने सिंपल अंडे लेने बंद कर दिए, और हुकूमत ने फिर क्या किया, हुकूमत ने एक्शन लिया कि भाई ये तो बड़ा मसला है। जागी भी कौमें ना अपनी करंट दिखा देती होती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जमात इस्लामी, ओके, फजल रहमान की जमात, JUI,
और TLP, ये 3 मौलवियों की जमातें हैं ना, चौथी दुनिया को मिस्त्री में कर रहा हूँ। और भी होंगे लेकिन मेन स्ट्रीम यही है। हाँ, ये हैं 3 मुजरिम। बाकी उन्होंने तो कभी इस्लाम का नाम भी नहीं लिया। सर इतना जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? अब इन तीनों को हालांकि बहुत डिफरेंसेस हैं। कुरान हाथ में रखा हुआ है, वरना मैं ना इनका मुजरिम कहता। जिस बंदे ने कुरान का क्लेम नहीं किया उसको मैं ला इकराह फी दीन के उसूल में, लकुम दीनुकुम वली दीन के उसूल में छोड़ देता हूँ कि यार तुम लोगों ने खुद कहा है कि गौरों की पूजा करनी है तुमने। मुजरिम के स्पेस पे सर वैसे समझ रहे हैं आपने इस्लाम के नाम पे बच्चों को कंफ्यूज किया है, समझ रहे हैं? दैट्स द प्रॉब्लम। मेरे से बड़ा मौदूदी का फॉलोअर कोई नहीं है। आई स्टिल थिंक दिस वाज ब्लेटेंट मिस्टेक कि जो शख्स कहता हो कि सर मेरा इस्लाम से कोई, मैं नाम का मुसलमान हूँ, बाकी सब गोरों वाला काम करने आया हूँ मैं, उनसे तो मैं नहीं एक्सपेक्टेड उससे तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। जो बंदा कुरान का नाम लेके इस्लाम के बैनर लगा के वो वाले नहज के ऊपर में डाल दे जिसमें इस्लाम ख़राब तो हो सकता है, ग्रोथ की तो बहुत दूर की बात है, ख़राबी की तरफ तो लेके जा सकते हैं हम, लोगों का दीन भी ख़राब करेंगे और लोगों का इनफरादी मामला भी ख़राब कर देंगे, जो मजहबी उमूर हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो लोग समझेंगे कुरान में अलाउंस है। आप इस पर फ़लस्तीन में क्या चल रहा है आपको पता है ना? इसका कसूरवार कौन है? इसराइल या अमेरिका? बिल्कुल। सीरियसली यू थिंक अमेरिका इज डूइंग दिस? इसराइल इज मेन कल्प्रेट। नहीं सर, क्या हो गया आपको? मुसलमान इज द मेन कल्प्रेट हियर। सोचे मैं अगर अभी आपको पकड़ लूँ और आपका भाई कुछ भी ना करे, ही इज द कल्प्रेट। मैं आपको इसलिए दस्तराजी नहीं करूंगा, आपके पीछे बंदे खड़े हुए होंगे, एका होगा, आपकी कौम है। मुसलमान मौलवी ने प्रूव कर दिया है कि हमारे दीन में हमारे बच्चे मरने अलाउ हैं, समझ रहे हैं? और बेस्ट के सिनेरियो के अंदर मैं रोड पे आके मातम करूंगा। रोड पे आके मातम कौन करता है कि मेरे साथ जुल्म हो गया, वरना मैं इसके अलावा इस्लाम में कुछ नहीं कर सकता। ये समझ ना, इस वक्त फुरकान फ़लस्तीन ने बिठाया हुआ हमारे ऊपर। अगर इतने बिल पास करवाए ना मौलवियों ने पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान की, आपको पता है ना? बिल्कुल। ये LGBT का मेरे होते हुए हुआ है ना, अभी तो LGBT का बिल आते हैं ना पार्लियामेंट हाउस में, बिल पास कराते हैं, तो इन्हें सभा का बिल पास हुआ ना जी। पैगाम पाकिस्तान पे उलमा ने बिल लिखवाया ना, बिल्कुल हुआ। तो फ़लस्तीन पे बिल पास करके रोड के ऊपर आकर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। डोंट यू सी कि गेम क्या हो रही है? पूरी कौम इस केस में साथ थी उनके। सर बिल पे तो कानून बनता है ना, उस पे तो आप कानून में पुश बनती है सर। रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो रेजोल्यूशन पास की है हमारी पार्लियामेंट ने, मुजम्मत की है, उसमें बिल तो कानून का बिल नहीं, आर्मी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मिसाइल चलाने का बिल, आर्मी का, और आर्मी डिप्लॉय की भी जरूरत नहीं थी। तो वो तो फिर नेशनल लीडरशिप का। मैंने अपने 3 पार्टीज को आपने सिंगल आउट किया, 3 पार्टीज को भी हम इनके इन 3 पार्टीज के पास फ़लस्तीन का केस था ना, बाकियों के पास फ़लस्तीन का। शेख रशीद बताएगा फ़लस्तीन के केस में क्या करना है। 3 पार्टीज के बाद रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक सीट पार्लियामेंट के अंदर है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे सर। फ़लस्तीन ने अल्लाह ताला की तरफ से, फ़लस्तीन ने मौलवियों की पूरी कौम मौलवियों की तरफ आ गई थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? इनको चेस नहीं ना समझ आती। मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी ने अंधा कर दिया इनको। पूरी कौम, पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान मौलवियों के पीछे आ गए थे कि बताओ क्या करें। हर गैर मुस्लिम भी मुसलमान हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में। PTI मुस्लिम लीग और PPP का नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन हो रही है, 2 फ्लैंक बन गए। तो पाकिस्तान के मौलवियों को पता था इस वक्त सारे के सारे फ़लस्तीन कैंप में है, और हम वाहिद दाढ़ी वाले जो फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल। इलेक्शन जीत चुके थे, ये असली इलेक्शन जो हो रहा था अल्लाह ने कराया, वो जीत चुके थे, मगर इन्होंने क्या किया? लड़कों को रोडों पे लाके नारे मार के घर चले गए। तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन सर इन करंट सिचुएशन? आप ये बताएं, फजलुर रहमान साहब ने पेशावर मोड़ पे जलसा कितने अरसा किया था धरना? अपने डैडी की सीट लगी हुई थी ना, तो खड़ा हुआ था ये पेशावर मोड़ पे, ठीक है। मेरे फ़लस्तीन के बच्चे थे तो यहाँ पे पेशावर मोड़ ब्लॉक किया था इसने, 15 मिनट का लेक्चर देके चला गया। ये मुसलमान की शान, ये मुसलमानों की दर्द है असल में। PTI ने कितने महीने इस्लामाबाद ब्लॉक रखा है मेरा, सोचें। इस वक्त क्यों नहीं ब्लॉक किया उन्होंने कि भाई हमें जरी इनिशिएटिव अभी चाहिए। अमेरिका तक कुछ नहीं कर सकता, आपको पता ना, बिगर गेम के अंदर अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता अगर एक हुकूमत पे प्रेशर हो। एटम बम भी हमने इसी अवाम के प्रेशर में फाड़े थे, हालांकि नवाज शरीफ को अपने वोट चाहिए थे, मगर अमेरिका ने मना किया हुआ था, उसी अमेरिका ने, उसी इनके डैडी ने मना किया था, और इन्होंने कुछ नहीं किया था, और चाकी में ब्लास्ट हो गए थे। इस केस के ऊपर इनको क्यों नहीं पता था कि पूरी कौम वैसी साथ है इनकी? और समझे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आर्मी को बातें करना बहुत आसान है, इनके हाथ में थी गेम। अल्लाह ने प्लेट में पेश किया था मुसलमानों को, मौलवियों को, और इन्होंने क्या किया? कराची में धरना सिराजुल हक साहब ने, दिस इज व्हाई वी पिक्ड यू, कि आपको पूरी सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी देंगे ताकि आप धरने जलसे किया करें जाके कि जी आपने रोने की मजलिस की है। रियली दैट्स पॉलिटिक्स, रोने की मजलिस। सोचें जैसे ये काम है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हमारे सामने अल्लाह ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिए। मैं तारुल कादरी साहब वरना पहुंच चुके थे यहाँ पे डी चौक ब्लॉक करने, ठीक है। फजलुर रहमान साहब ने वही चौक ब्लॉक किया, पेशावर मोड़ ब्लॉक किया, इमरान खान ने डी चौक ही ब्लॉक किया। फ़लस्तीन की बारी आए, सबको अचानक पीसफुल प्रोटेस्ट की सेंस आ गई। समहाउ इनको पता चल गया पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है। जब हम इस्लामाबाद में रो रहे थे कि भैया अस्पताल जाना भी ब्लॉक कर दिया तुमने हमारा, मैं F6 में रहता हूँ, मैं रोड नहीं क्रॉस कर सक रहा हूँ, तुमने कॉन्सर्ट कर रहे हो अंदर बैठ के, PTI वालों की बात कर रहा हूँ, और तुमने पूरा शहर ब्लॉक कर दिया है, एटलीस्ट रोड पे एम्बुलेंस का रास्ता तो खोल दो, ठीक है। समझें, उस वक्त इन्होंने पूरा इस्लामाबाद उखेड़ दिया था। क्यों? प्रेशर डालना इनको आता है।
अपनी मर्जी की चीज़ों पे सही प्रेशर डालते हैं। और जब फ़लस्तीन की बारी आई है तो रोड के फुटपाथ की साइड पे लाइनें लगी हुई हैं, जलसा हो रहा है, प्लीज़ गाड़ियों को रास्ता दें। हमें पता है गाड़ियों को रास्ता ही देते होते हैं, प्रोटेस्ट करने के 100 तरीके होते हैं, मगर आपको अचानक ये सेंस कहाँ से आ गई? उस वक्त पेशावर मोड़ के ऊपर फजलुर रहमान साहब ने जी नथ डाल के रखी हुई थी, 500 कंटेनर कश्मीर हाईवे के ऊपर थे, ऐसे ऐसे गाड़ी चलती थी मेरी कश्मीर हाईवे पे कंटेनर से बच के। अब इनको ये पता चल गया कि महज़ब कौम में प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ी सी इसमें केस बिल्ड कर लेते हैं। फजलुर रहमान, टीएलपी, जमात इस्लामी, आई थिंक जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं इसमें इसको हम करते हैं। टीएलपी तो किसी दिन पावर में आई नहीं, तो हर एक की बिल्कुल अपनी अपनी अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अपनी अपनी बिलोंगिंग्स हैं, अपनी अपनी पावर और अथॉरिटी है। फजलुर रहमान साहब इस टाइम उनकी सपोर्ट के मुताबिक जो है वो सिस्टम सारा मौजूद है। जमात इस्लामी का अलग बिल्कुल सिनेरियो है, उसके मुताबिक आप देखें प्रेशर जो है वो ज़्यादा उनको बिल्ड करना चाहिए था। ख्याल में उनको प्रोटेस्ट जो है वो और ज़्यादा वायलेंट, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों किया है? नहीं, प्रोटेस्ट क्यों किया है सर? और क्या करते हैं सर इस्लामिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? और क्या कर सकते हैं? बताता हूँ ना क्या करते हैं सर। बल्कि तो इन्हें साहबा बिल कैसे पास हुआ था? वो तो पूरा प्रोसेस हुआ था सर, लेजिस्लेशन हुई थी ना। किसने कराई थी? पीपल पार्टी ने कराई थी? नहीं, मजहबी पार्टी ने करवाई थी। तो ये तो इन्हें इस्लाम बिल नहीं पास हो सकता कि तुमने किया क्या इसराइल में? अभी तक पहला मिसाइल इसराइल की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहा? वी नीड आवर आर्मी मोबाइल राइट नाउ। उर्दन में मशकें करो जाके। आई डोंट केयर, मैं तो बहुत एग्रेसिव बात बता रहा हूँ, बड़ी लीनियंट मॉडल के ऊपर भी बड़ा काम हो सकता था। खाली अगर पता चल जाता ना पाकिस्तान में बिल पास हो गया, आर्मी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसी वक्त मोबिलिटी शुरू हो जानी थी, OIC की अपनी, चाइना रशिया की अपनी, और अमेरिका की अपनी, एक्चुअली इंडिया की भी शुरू हो जानी थी। हम सबको पता है, बच्चे नहीं हैं, हाउ द पॉलिटिकल रिनाइज सेटअप। इन लोगों ने मस्जिदों में ये कन्विंसिंग शुरू कर दी कि हम खरूज का लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया कि खरूज का फतवा नहीं हो सकता, खारजी नहीं हम। हमने कब कहा खरूज करो? हम, मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इलेक्शन जिता दिया था मौलवियों को। इन लोगों को समझ नहीं आई। पूरा का पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया, लिबरल भी, कंजर्वेटिव भी, और सोशलिस्ट भी, और कैपिटलिस्ट भी, इस्लामिस्ट भी, रेडिकल भी, जो मिडल पॉइंट के जाहिल हैं वो भी, सब के सब इकट्ठे हो गए थे फ़लस्तीन के ऊपर। इलेक्शन तो जीत चुके हैं आप, आपने 2 कॉलें देनी है, सब के सब पार्लियामेंट हाउस के सामने, उलमा की बात बता रहा हूँ मैं, उलमा के सामने साइन होने, अंदर प्रेशर पड़ जाना है पार्लियामेंट हाउस पे कि यार पहली दफ़ा वाकई में लाखों लोग इस्लामाबाद पहुँच गए, पहली दफ़ा। बिल पास होने में 24 घंटे भी नहीं लगाने चाहिए थे इनको, वरना तारुल कादरी ने ऐसे एक्स हो गए, सब एक्स हो गए, लगा था ना? जी बिल्कुल। अब क्यों नहीं एक्स हो गए थे जब मुसलमान जब आई थी बारी? अपनी अपनी चीज़ों पर सब तेज़ हैं, याद रखिएगा। 24 घंटे में वो एक्स से वाई का जी डॉक्यूमेंट हुआ था। बिल्कुल जी, व्हाट आई एम सेइंग इज फ़लस्तीन क्या इस्लाम का मसला है कि नहीं? दैट्स द रियल क्वेश्चन। बिल्कुल है। तो बस फिर मौलवी जिसने इस्लाम का नाम लिया हुआ है ना और इस्लाम के नाम पे वोटें लेता है, तो वो इस्लाम जमात इस्लामी कहलाती है, जाएगी सारी। उसको सबसे पहला अपना सर कटवाना चाहिए कि हाँ यार हमने आज इस्लाम को डुबोया है। अल्लाह हाफिज़। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो तो आपने देख ली होगी, ये साहिल अदीम की एक पॉडकास्ट, जिसके अंदर उनसे इसके बारे में पूछा गया कि आप वोट किसको कास्ट करेंगे, तो उन्होंने कैसे उनका आगे आंसर किया। और मैं ये वीडियो इसलिए लाजमी बनाना समझता हूँ कि आज के दिनों में जो सिचुएशंस हो रही हैं उसके हिसाब से इस वीडियो की वजह से मैंने 2 कुरान क्लासेस के सेशन का गैप दिया कि ये मैंने बनानी है, जो कि मैंने बता भी दिया था सेशन के अंदर भी। तो ख़वातीन व हज़रात देखें, बात दरअसल यहाँ पर ये है कि हम लोगों को इस पूरी वीडियो का अगर मैं ख़ुलासा निकालूँ ना, ये 20 मिनट की तकरीबन वीडियो थी, एक ख़ुलासा सा निकालूँ तो आप लोगों को फिर करना क्या चाहिए? इसका ख़ुलासा मैं मुख्तसर से यही कहूँगा कि देखें, आप लोग ख़ुद दीन को स्टडी करें। देखिए, जो बंदा ख़ुद दीन को स्टडी करता है, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता, लेकिन कम से कम उसे उस चीज़ का पता होता है। अगर आपके अंदर हक़ को समझने और पहचानने की सलाहियत है तो आप लाजमी दीन को सीखेंगे कि आपको खुद पता लगे कि असल में सच क्या है, गलत क्या है। आपको तब तक वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएंगी और पता नहीं लगेंगी कि जब तक आप खुद दीन को ना सीखें। देखें आप लोग, ये बहुत बड़ा हमारे नुकसान है कि हम दीन को खुद सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। क्यों हम दीन को खुद सीखते और समझते नहीं हैं, और फिर आखिर में हमारे साथ क्या होता है कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। हम बस जो आगे जा रहा है, जो बस वोट डाल रहा है, या जो काम भी कर रहे हैं, बस हम भी उसको देख कर ही वो करें। आपको क्या पता कोई जो फतवा लगा रहा है वो सही है कि नहीं? आपको किसी चीज़ का पता है? आप तो उनको ही सही समझेंगे क्योंकि उनके पास एक टाइटल है। ऐसे नहीं, आप खुद दीन को सीखने की कोशिश करें, हक को आप तक पहचान सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सबक मिला होगा और बहुत सी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी।
और बहुत से लोग इससे अब सबक हासिल भी करेंगे। तो मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दीन को खुद समझे, अगर हक़ को तलाश करना चाहते हैं खुद दीन को स्टडी करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर।